जहां पर सच, दया, सम्मान और ईमान रहता है, जहां पर सच, दया, सम्मान और ईमान रहता है, वहीं जाकर के तीनों लोक का भगवान रहता है। अगर तूने निकाला है किसी के पांव का कांटा, अगर तूने निकाला है किसी के पांव का कांटा, तो ये तय है तेरे दिल में कोई इंसान रहता है, तो ये तय है तेरे दिल में कोई इंसान रहता है। कार्यक्रम प्रारंभ हो उससे पहले केवल 4 पंक्तियां कहती हूं, और जिस आशा के साथ, जिस उम्मीद के साथ, जिस बात को लेकर के हम उपस्थित हैं, मेरा मन है कि उसी बात से प्रारंभ हो। मेरी पंक्तियों में आप सम्मिलित हो और पंक्तियां निवेदित करती हूं कि जुड़ी जीवन की तुमसे जो प्रभु वह आस ना टूटे, किसी भी हाल में मेरी कभी अरदास ना टूटे। दिखाया रास्ता अब तक तो आगे भी दिखाओगे, दिखाया रास्ता अब तक तो आगे भी दिखाओगे। मेरे ईश्वर, मेरे भगवन, मेरा विश्वास ना टूटे। मेरे ईश्वर, मेरे भगवन, मेरा विश्वास ना टूटे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय जिनेंद्र। मैं अनामिका जय नंबर स्वागत करती हूं आप सभी का आज के इस जन संवाद कवि सम्मेलन के साथ। सुदर्शन चैनल पर एक बार जोरदार ताली बजा करके हमारे इस कार्यक्रम को आगाज दें। जैन तत्व और जैनत्व दोनों की धुरी, हमारी आस्था का केंद्र, ऐसा शिखर तीर्थ, ऐसा सम्मेद शिखर जिसकी वंदना के लिए लोग जब से उनको होश आता है तब से कामना करना प्रारंभ कर देते हैं कि जीवन में एक बार वो ये वंदना कर सकें। आज उस आस्था की धुरी, आज उस जैनत्व की धुरी, जैन तत्व की धुरी को हम सब की आवश्यकता है। हमारे पर्वत, हमारे तीर्थ, हमारे प्राणदायी तीर्थ, हमारी आस्था के केंद्र सम्मेद शिखर को आज एक ग्रहण लगा हुआ है। झारखंड सरकार की संस्तुति पर उसे पर्यटन स्थल घोषित किया जाना हमारी आस्था पर चोट है। हम यहां एकत्रित हैं, इसके पीछे कारण क्या है? जहां भगवान श्री राम को उनका धाम मिला हो इतनी प्रतीक्षा के बाद, जहां पास से, संकरी गलियों के पास से भगवान विश्वनाथ स्वतंत्र हुए हो, जहां महाकालेश्वर के गरिमा के अनुरूप उनका मंदिर का निर्माण किया गया हो, ऐसे में आस्था की रीढ़, ऐसे में इस देश की रीढ़ 1% होने के साथ 25% टैक्स देने वाली, चाहे राष्ट्रभक्ति की बात हो, चाहे आर्थिक सहायता की बात हो, ऐसे में हमारा जैनिज्म, हमारी जैन समाज जो सबसे आगे खड़ी होती है, सबसे आगे हमें मिलती है, यदि उसके आस्था के केंद्र को कोई ग्रहण लगता है, उसके आस्था के केंद्र को पर्यटन स्थल घोषित किया जाना होता है, तो ऐसे में हम सबको एक साथ एक होकर के आगे बढ़ना होता है। आज इसी कार्यक्रम में हम यही बात लेकर के एकत्रित हैं। मेरा मन है एक बार जोरदार तालियां हो, स्वागत किया जाए जो लोग यहां उपस्थित हैं। हमारे बीच कवि उपस्थित है, हमारे बीच ये पूरा जन सैलाब, जिसे मैं कहूं जैन सैलाब, यहां उपस्थित है। हमारे बीच कुछ पूज्य मुनिवर, कुछ पूज्य गुरुवर उपस्थित हैं, कुछ ऐसे लोग उपस्थित हैं जो इस वर्ग के सबसे अग्रणी लोगों में से एक होते हैं। मैं सबका परिचय करवाती हूं, लेकिन उससे पहले मेरा मन है एक बार कवियों का परिचय मैं आपके बीच करवाऊं, और धीरे धीरे आप तक परिचय की ये घड़ी पहुंचेगी और हम एक एक करके सब कवियों को सुनेंगे और आज इस जन संवाद का हिस्सा बनेंगे। तो मैं इस ओर से प्रारंभ करती हूं। हमारे बीच लखनऊ की धरती से एक ऐसा प्यारा सा स्वर उपस्थित होता है जिसका नाम होता है प्रियांशु तिवारी। एक बार जोरदार तालियां हो, प्रियांशु तिवारी हमारे बीच है। तीर्थराज तिजारा जी से एक ऐसा स्वर हमारे बीच उपस्थित है जो जब जैनिज्म की बात करेगा, जैन धर्म की बात करेगा या धर्म की बात करेगा, तो वो सीधे आपके कानों से होकर आपके हृदय तक पहुंचेगा, जिनका नाम होता है कमलेश जैन बसंत, हमारे बीच तिजारा से।
मेरे इस ओर गोरखपुर की धरती से एक ऐसा बड़ा नाम उपस्थित होता है जिसे हम सब ओज का भी स्वर कहते हैं, और हम बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि वो सनातन धर्म से होते हुए भी आज हमारे साथ हैं, हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस आंदोलन में सम्मिलित हैं, जिनका नाम होता है नीर गोरखपुरी। एक बार जोरदार तालियां हो नीर गोरखपुरी के लिए। बुंदेलखंड की ऐसी धरा, जिस धरा पर अपने आप को स्थापित करना बहुत बड़ी बात होती है। हमारे बीच यहां पर बुंदेलखंड की धरा से और दिल्ली में रहती हैं जिनका नाम होता है नम्रता जैन। बहुत अच्छी कवित्री है, एक बार जोरदार तालियां हो नम्रता जैन के लिए। और क्रांति धरा मेरठ से एक ऐसा स्वर जिसने इस बात को हवा दी, जिसने इस आंदोलन को, इस चिंगारी को आग में बदलने का काम किया है, जो हम सबके बीच से हमारे प्रेरणा भी हैं, जिन्हें बहुत मन से ओज के राष्ट्र का एक ऐसा स्वर हम कहते हैं, हम जिन्हें बहुत प्रेम से श्री सौरभ सुमन जी के नाम से जानते हैं। एक बार जोरदार तालियां सौरभ सुमन जी हमारे बीच। ये जन सैलाब क्यों आंदोलन में बदला? निसंदेह सुरेश जी थोड़ी देर में हम सबके बीच उपस्थित होने वाले हैं। सुरेश जी ने सुदर्शन चैनल से इस मुहिम को उठाया। जब पिछले दिनों जब अनूप मंडल ने जैन धर्म को लेकर के बातें की थी, तब भी सुदर्शन चैनल ने इस बात को उठाया। किसी भी, चाहे पालीताना को लेकर के कोई बात हो, चाहे आज संवेश शिखर को लेकर के किसी बात के लिए हम इंतजार कर रहे हो, जब भी इस प्रकार की कोई भी मुसीबत, कोई भी अड़चन हमारे धर्म पर आई, सुदर्शन चैनल ने इस मुहिम को उठाया। सुरेश जी का बहुत धन्यवाद करते हैं, वो हमारे बीच थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं। लेकिन हमारे बीच एक और ऐसा नाम, जिन्होंने हम सब ने अपनी भावनाओं को, अपने हृदयों को जैन धर्म के लिए समर्पित किया, तीर्थ के लिए समर्पित किया। दो नाम ऐसे हैं अभी मेरे संज्ञान में, हालांकि देश के कोने कोने में और देश से बाहर भी लोगों ने अपने आप को समर्पित किया किसी न किसी रूप में, चाहे किसी ने बाल दान करके, चाहे किसी ने तप करके। हमारे बीच साधु उपस्थित हैं, इन्होंने तप करके, लेकिन जिन्होंने आमरण अनशन थापा, ना सिर्फ थापा, सबको एक करके अपने साथ रखा और इस आंदोलन में बड़ी भूमिका निभाई। हमारे बीच संजय जैन जी उपस्थित हैं, एक बार जोरदार तालियां हो संजय जैन जी के लिए। विश्व जैन संगठन के अध्यक्ष और उनका साथ दिया विश्व जैन संगठन की संयोजिका रुचि जैन जी ने। एक बार जोरदार तालियां रुचि जैन जी के लिए, संजय जैन जी के लिए हो। संजय जी बहुत धन्यवाद। कहते हैं जहां पर संत होते हैं वहां अपने आप ये गुण हमारे अंदर आ जाते हैं कि हमें किस प्रकार से धर्म को देखना है, किस प्रकार से समाज धर्म की ओर अग्रसर होता है, कैसे हमारी संस्कृति को सहेज के रखा जाता है। यदि कोई बता सकता है तो वो केवल और केवल हमारे संत होते हैं। हमारे बीच पूज्य छुल्लक महाराज जी यहाँ पर उपस्थित हैं। पूज्य छुल्लक महाराज, योग भूषण महाराज जी उपस्थित हैं। मैं इच्छामी करती हूँ और उनका स्वागत करती हूँ, एक बार जोरदार ताली बजाकर। महाराज जी के चरणों तक हमारे बीच एक और महाराज जी यहाँ पर उपस्थित है, मेरा मन है उनके लिए भी जोरदार तालियां हो। गोस्वामी सुशील जी महाराज, पूज्य महाराज हमारे बीच हैं। राष्ट्रीय सर्वधर्म संसद के नेशनल कन्वीनर हमारे बीच उपस्थित हैं, उनका भी हम स्वागत करते हैं। आदरणीय विवेक मुनि जी हमारे बीच उपस्थित हैं, उनका भी स्वागत करते हैं। मेरे समक्ष तमाम ऐसे नाम बैठे हैं जिनका नाम मैं लूं तो हम सब एक दूसरे का स्वागत यहां करेंगे। हमारे बीच विपिन जैन प्रिय जी उपस्थित हैं, विश्व जैन संगठन से जुड़े हुए। हमारे बीच रितेश भैया उपस्थित है, हमारे बीच अंकुर जी उपस्थित है, हमारे बीच तमाम अक्षत जी यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं आप सबका, मैं एक एक नाम लूं इससे अच्छा है, मेरा मन है कि आप सब एक बार जोरदार तालियां अपने लिए बजाएं। हम सब यहाँ उपस्थित हैं। एक एवरेज मंथ में आप कितनी इनकम अर्न कर लेते हैं ट्रेडिंग से ऑक्टेव? अच्छा है, मेरा मन है कि आप सब एक बार जोरदार तालियां अपने लिए बजाएं। हम सब यहाँ उपस्थित हैं। आइए कार्यक्रम को गति देती हूं। जिनको मोल नहीं कलियों का, उनको कहीं उपवन नहीं मिलते। सुनिएगा, आपकी आवाज भी आनी चाहिए। जिनको मोल नहीं कलियों का, उनको कहीं उपवन नहीं मिलते। अंतर मन हो जिनका मरुथल, उनको कहीं सावन नहीं मिलते। और मिलना है तो मन में झांको, यूं ही कहीं भगवन नहीं मिलते। जो देखे प्रतिमा में पत्थर, उनको कहीं दर्शन नहीं मिलते।
जो देखे प्रतिमा में पत्थर उनको कहीं दर्शन नहीं मिलते। और आप सबसे मुझे क्या कहना है, हम क्यों यहाँ उपस्थित हैं कि जो श्रद्धा की परिपाटी जो मुक्ति का मुहूर्त है, जो श्रद्धा की परिपाटी जो मुक्ति का मुहूर्त है, समाहित है सकल जिन धर्म ऐसी एक सूरत है। और हमारी आस्था को अब तलक जिसकी जरूरत थी, हमारी आस्था को अब तलक जिसकी जरूरत थी, उठो बंधु उसी तीरथ को अब अपनी जरूरत है। उठो बंधु उसी तीरथ को अब अपनी जरूरत है। उठो बंधु उसी तीरथ को अब अपनी जरूरत है। मुनि श्री का छुलक श्री का आशीर्वाद मिल रहा है लगातार, मैं उनका बहुत आभार व्यक्त करती हूं। और एक बात सुदर्शन चैनल को कहना चाहती हूं, आप सबने हमारे मन की बात समझी। सम्मेद शिखर तीरथ है, तीरथ ही रहेगा। और इस बात को जो लोग नहीं जानते वो इस बात को जान ले, मान ले, वो तीरथ है, तीरथ था, तीरथ ही रहेगा। इस संकल्प के साथ कि सम्मेद शिखर हमारा है, प्राणों से भी प्यारा है। एक बात कहती हूं और कार्यक्रम को गति देती हूं। सुदर्शन चैनल सुरेश चौहान के जी जो हमारे लिए कर रहे हैं, केवल मुझे पंक्तियां याद आती हैं कि अपनाकर अपनेपन को अपनापन अक्सर देते हैं। अपनाकर अपनेपन को अपनापन अक्सर देते हैं। खुद को मरहम कर लेते हैं और जख्म सभी भर देते हैं। हिम्मत के धागे टूटे तो उसके पास चले जाना। जब जब हमें जरूरत पड़ी तब तब सबसे पहले आपने आकर के हमें हाथों में लिया, सबसे पहले आकर के हमारे दुख को समझा और सबसे पहले आकर के आपने हमारे कष्ट का निवारण किया। हम आपका आभार व्यक्त करते हैं और पंक्तियां निवेदित करती हूं। और पहले कवि की भूमिका में यहां पर उपस्थित हूं। मेरा मन है कि पहले कवि के रूप में प्रियांशु तिवारी आपके बीच उपस्थित हो कि अपनाकर अपनेपन को अपनापन अक्सर देते हैं, खुद को मरहम कर लेते हैं और जख्म सभी भर देते हैं। हिम्मत के धागे टूटे तो उसके पास चले जाना। दोस्त हौसलों के दर्जी हैं, मुफ्त रफू कर देते हैं। दोस्त हौसलों के दर्जी हैं, मुफ्त रफू कर देते हैं। आस्थावान जिन जिन के दिल में, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, जिन जिन के दिल में आस्था के प्रति समर्पण है, वो आज हमारे साथ हैं। मेरा मन है एक बार जोरदार तालियां हो। लखनऊ की धरती से हमारे बीच प्रियांशु तिवारी, आपकी तालियां जब तक वो माइक पर आए, आपकी तालियां बजती हैं। ज्ञान की अधिष्ठात्री माँ सरस्वती को नमन करता हूँ। पावन मंच और आप सभी की पावन उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। तमाम मुनि हमारे यहाँ बस उपस्थित हैं, मैं आप सभी की उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। और आज सम्मेद शिखर को बचाने के लिए हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं, उसकी पावनता को बचाने के लिए एक छोटी सी बात कहकर अपने इस काव्य पाठ की शुरुआत करना चाहता हूँ। देखिए, स्थल कोई भी हो उसकी पावनता नहीं नष्ट होनी चाहिए। और सरकार से हम सभी ये निवेदन करना चाहते हैं कि आप इस अपने अध्यादेश को, इस नोटिफिकेशन को वापस लीजिए। इसी पर आज हमारा यह कवि सम्मेलन है। मैं आइए 4 पंक्तियों से अपनी बात को शुरू करता हूं और आप सभी से जुड़ना चाहता हूं, सुनिएगा। मैं पहली 4 पंक्तियां पढ़ता हूं और निवेदन करता हूं, सुनिएगा। कि किसी की कीर्ति को गाओ, किसी की रत को ना बदलो। किसी की कीर्ति को गाओ, किसी की रत को ना बदलो। सजाओ शान से लेकिन किसी सूरत को ना बदलो। सजाओ शान से लेकिन किसी सूरत को ना बदलो। बदलना है तो बदलो खंडरों को तुम इमारत में। बदलना है तो बदलो खंडरों को तुम इमारत में। किसी तीरथ को ना बदलो, किसी मूरत को ना बदलो। किसी तीरथ को ना बदलो, किसी मूरत को ना बदलो। 4 पंक्तियां और पढ़ता हूं, एक छंद निवेदित करता हूं, सुनिएगा। मैं छंद से अपनी बात कहने का प्रयास करता हूं। स्वागत है, वाह 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 वाह। और एक निवेदन करता हूं कि देखिए, सम्मेद शिखर हमारी आस्थाओं का प्रतीक है
केवल वहाँ पर जैन धर्म का आस्था का प्रतीक नहीं है, हिंदू धर्म के तमाम ऋषियों मुनियों ने वहाँ पर सिद्ध क्षेत्र है वो, हिंदू धर्म के तमाम ऋषि और मुनियों ने भी वहाँ पर मोक्ष पाया है। तब मैं एक छंद पढ़ने का प्रयास करता हूँ, सुनिए। स्वागत है। कि मुक्ति का हमें मार्ग देता रहा सदियों से, मुक्ति का हमें मार्ग देता रहा सदियों से, नहीं आज इसे पर्यटन बनाइए। मुक्ति का हमें मार्ग देता रहा सदियों से, नहीं आज इसे पर्यटन बनाइए। और सुचिता सदैव रहे इसकी शिखर पे, तो मिलकर सभी आप कर्तव्य निभाइए। आओ हम प्रण ले ले एक साथ मिलकर, एकता के मानकों को आज दर्शाइए। और आपसे निवेदन है, यही प्रतिवेदन है, आपसे निवेदन है, यही प्रतिवेदन है, तीर्थ पुकार रहा अस्मिता बचाइए। आपसे निवेदन है, आपसे निवेदन है, यही प्रतिवेदन है, तीर्थ पुकार रहा अस्मिता बचाइए। आइए मैं एक छोटा सा गीत पढ़ता हूं और अपने इस तेवर को और मुखरित करना चाहता हूं, अपनी इस बात को और मुखरित करना चाहता हूं कि हमको सम्यक शिखर को बचाना है, उसके शुचिता को बचाना है। मैं तब एक गीत पढ़ने का प्रयास करता हूं, सुनिए। स्वागत है। वाह वाह। कि धर्म रक्षकों उठो उठो अब, धर्म रक्षकों उठो उठो अब, अपना धर्म निभाना है। धर्म रक्षकों उठो उठो अब, धर्म रक्षकों उठो उठो, अपना धर्म निभाना है। पावनतम सम्मेद शिखर है, हमको उसे बचाना है। पावनतम सम्मेद शिखर है, हमको उसे बचाना है। पावनतम सम्मेद शिखर है, हमको उसे बचाना है। सुनिएगा, सम्मेद शिखर की महिमा इस प्रकार से बताई जा सकती है कि कहीं कहीं पर उसका उल्लेख, उसकी समानता जो है अयोध्या से की गई है। तब मैं एक बात कहता हूं, सुनिएगा। कि पावन यह सम्मेद शिखर है, हमको इसे बचाना है। सिद्ध क्षेत्र है, मोक्ष द्वार है, सिद्ध क्षेत्र है, मोक्ष द्वार है, सदियों से सुनते आए हैं। सिद्ध क्षेत्र है, मोक्ष द्वार है, सदियों से सुनते आए हैं। शाश्वत तीर्थ अयोध्या जैसी, शाश्वत तीर्थ अयोध्या जैसी, पुरखे भी कहते आए हैं। शाश्वत तीर्थ अयोध्या जैसी, पुरखे भी कहते आए हैं। दूषित ना हो तपोस्थली यह, दूषित ना हो तपोस्थली यह, अब कर्तव्य निभाना है। पावन यह सम्मेद शिखर है, हमको इसे बचाना है। पावन यह सम्मेद शिखर है, हमको इसे बचाना है। और सुनिएगा, एक निवेदन करता हूं कि आओ मिलकर प्रण कर ले हम, इनकी शुचिता बनी रहे। आओ मिलकर प्रण कर ले हम, इनकी शुचिता बनी रहे। सबको मुक्ति देने वाले हम सब इनके ऋणी रहें। सबको मुक्ति देने वाले हम सब इनके ऋणी रहें। उठो धर्म की रक्षा खातिर, उठो धर्म की रक्षा खातिर, अपना शौर्य दिखाना है। पावन यह सम्मेद शिखर है, हमको उसे बचाना। मेरे साथ एक बार गाइए। पावन यह सम्मेद शिखर है, हमको उसे बचाना है। धर्म रक्षकों उठो उठो अब, धर्म रक्षकों उठो उठो अब, अपना धर्म निभाना है। पावन यह सम्मेद शिखर है, हमको इसे बचाना है। पावन यह सम्मेद शिखर है, हमको इसे बचाना है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बहुत बड़ी और शानदार बात कही है। इतनी कम तालियां नहीं, मेरा मन है कि एक बार और जोरदार तालियां हों। ये बहुत बड़ी बात है
कि नारियां भी उठ करके आज कंधे से कंधा मिलाकर के हमारे साथ, एक दूसरे के साथ हैं। समय शिखर, बहुत दुख हुआ जब पिछले दिनों एक दो बातें इस तरह की सामने आई जिसमें ये कहा गया, उन्होंने, जब हम लोगों ने बात की कि आपकी संस्तुति पर इस तरह का संज्ञान लिया जा रहा है, तो उन्होंने गोल गोल घुमा करके बात दूसरे पर डाल दी। हम जिससे भी पूछने जा रहे हैं, जो भी पावर में है, जो भी सत्ता में है, वो बात गोल गोल घुमा करके यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, फुटबॉल की तरह उस बात को कर रहे हैं। ऐसे में एक बात मैं कह देना चाहती हूँ, और अनामिका अंबर एक बात कहती है, और उस बात को बढ़ाने के लिए जिस अगली कवित्री को मैं आमंत्रण देने जा रही हूं, उनका नाम मैं आपके बीच रखूंगी। लेकिन जैन धर्म क्या है, एक बात कह दूं, और उसके बाद जैन धर्म क्या कर सकता है वो बात भी कह देती हूं, और इस भूमिका के साथ आपके बीच कहती हूं कि संयम ही है जैन धर्म, संयम ही है जीवन का आधार बताता जैन धर्म, संयम ही है जीवन का आधार बताता जैन धर्म, क्षमा ही मानव का भूषण है सार बताता जैन धर्म, मिच्छामि दुक्खड़म केवल केवल और केवल क्षमावाणी केवल और केवल जैन धर्म में है कि संयम ही है जीवन का आधार बताता जैन धर्म, क्षमा ही मानव का भूषण है सार बताता जैन धर्म, सबसे पहले संकल्पित हो दिया अहिंसा पाठ हमें, सब जीवों को जीने का आधार बताता जैन धर्म, सब जीवों को जीने का आधार बताता जैन धर्म। लेकिन कमलेश भैया, एक बात मैं बता देती हूँ, कमल जी यहाँ पर उपस्थित है हमारे बीच, बहुत दूर से हमारे बीच यहाँ उपस्थित हुए हैं। मैं एक बात बता देती हूँ, जब वो जैन धर्म जो शांति प्रियता का पर्याय है, वो जैन धर्म जो अहिंसा का पर्याय है, वो जैन धर्म जो शुद्धता का पर्याय है, पावनता का पर्याय है, वो जैन धर्म जिसकी शैली देख करके लोग अपने जीवन की शैली बदलते हैं, वो जैन धर्म क्या कहता है जब सियासत कहीं उसे परेशान करने लगे कि किसी दिन कुड़ के जुर्रत पर उतर आए तो क्या होगा। अब आपकी तालियां आकाश में लहराएं और बात सच्ची लगे तो अनामिका अंबर का समर्थन कीजिएगा इस तरफ से भी, और मेरा मन है कि ये पूजनीय जो हमारा खंड इस तरफ बैठा हुआ है उनसे भी। किसी दिन कुड़ के जुर्रत पर उतर आए तो क्या होगा, सनक करके बगावत पर उतर आए तो क्या होगा, सियासत करना जैनों से तो फिर ये सोच कर करना, सियासत करना जैनों से तो फिर ये सोच कर करना, अगर जैनी सियासत पर उतर आए तो क्या होगा। आभार। अगर जैनी सियासत पर उतर आए तो क्या होगा। एक बहुत प्यारी सी बात कल इसी चैनल पर सुनी, हम क्वांटिटी में कम होंगे लेकिन मजाल है कि हम क्वालिटी में किसी से कम हो, हम सबसे ज्यादा हैं। समृद्ध जैन समाज यदि आज सड़क पर उतरी है तो वो सड़क पर इसलिए नहीं उतरी कि उसको शौक है। हमारे तीर्थ को कोई हाथ लगाकर दिखा दे, ये हमारे संकल्प के साथ यहां पर है, और हमारे संजय भैया जी ने अपने आप को समर्पित करके, अपने प्राण दांव पर लगा करके हमारे अंदर जो ऊर्जा भरी है, उसी ऊर्जा के साथ मैं एक नाम लेने जा रही हूं जिसका नाम होता है नम्रता जैन। एक बार जोरदार तालियां हो नम्रता जैन हमारे बीच। आप सभी को सादर जय जिनेंद्र। मेरे सामने तपस्वी वर्ग उपस्थित है। क्षुल्लक श्री के चरणों में एक शामी और समस्त गुरुओं के चरणों में नमन। जिन्होंने, अनामिका दीदी बता रही थी कि जिन्होंने अपनी जान दांव पर लगाई, वो अनशन में बैठने वाले हमारे संजय भैया, रुचि दीदी और तमाम जैन समाज के लोग यहाँ उपस्थित हैं। मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने इस प्रकार इस आंदोलन को जन आंदोलन बना दिया। एक बात कहना बस चाहती हूँ, उसके बाद अपनी कविता पाठ करूंगी। जैन समाज जो सबसे संयमित समाज है, जो विश्व की सबसे संयमित और सहिष्णु समाज है, बस केवल एक दिन के लिए यदि जैन समाज के लोगों ने बैंकों से अपना पैसा निकाल के घर में रख लिया तो संपूर्ण देश की क्या स्थिति होगी आप स्वयं जानते हैं। जैन धर्म की केवल एक दिन की बात है। आप सब मेरे सामने हैं, मुझे आदेशित किया गया है कविता पढ़ने के लिए।
सीधे कविता में बात करती हूँ। इस कविता में चेतावनी भी है, चिंता भी है और आह्वान भी है। पंक्तियां आप तक पहुंचाती हूँ, सुने। कि सरकारें मजबूर ना करें, सरकारें मजबूर ना करें हमको शक्ति दिखाने को, सरकारें मजबूर ना करें हमको शक्ति दिखाने को, जान लगा देंगे हम अपनी शिखर समेत बचा। बहुत बढ़िया, बस पार्श्वनाथ भगवान की जय। मैं आपकी ऊर्जा को नमन करती हूँ। बहुत बढ़िया। कि सरकारें मजबूर करें हमको शक्ति दिखाने को, जान लगा देंगे हम अपनी शिखर समेत बचाने को, जान लगा देंगे हम अपनी शिखर समेत बचाने को, जान लगा देंगे हम अपनी शिखर समेत बचाने को। और पंक्तियां, सरकारें जब धर्म का मुद्दा लेकर सामने आती हैं और आने के बाद जब इस प्रकार के कुकृत्य करती हैं, तब पंक्तियां आप तक पहुंचाती हूँ, सुनेगा। कि धर्म ने ही आपको दिया है सर्वोच्च पद, इज्जत का अपनी कबाड़ मत कीजिए। कि थोड़ी सी वाणी तीखी है मेरी, लेकिन आप सब समझेंगे। कि धर्म ने ही आपको दिया है सर्वोच्च पद, इज्जत का अपनी कबाड़ मत कीजिए। ऐसे स्थल जो दोबारा तुम बना ना पाओ, ऐसे स्थलों की तोड़ फाड़ मत कीजिए। ऐसे स्थल जो दोबारा तुम बना ना पाओ, ऐसे स्थलों की तोड़ फाड़ मत कीजिए। तो पर्यटन नहीं है पवित्र तीर्थ घोषित हो, पर्यटन नहीं पवित्र तीर्थ घोषित हो, भावना से कोई खिलवाड़ मत कीजिए। पर्यटन नहीं पवित्र तीर्थ घोषित हो, भावना से कोई खिलवाड़ मत कीजिए। और जैन धर्म जैनियों की आस्था का केंद्र है जी, इसे लेके कोई खिलवाड़ मत कीजिए, इसे लेके कोई खिलवाड़ मत कीजिए। जैन तीर्थ जैनियों की आस्था का केंद्र है जी, इन्हें लेके कोई छेड़छाड़ मत कीजिए, इन्हें लेके कोई छेड़छाड़ मत कीजिए। और अगर छेड़छाड़ की तो कि छेड़छाड़ गर करी, अगर छेड़छाड़ गर करी तरस जाओगे कुर्सी पाने को। छेड़छाड़ गर करी तरस जाओगे कुर्सी पाने को, जान लगा देंगे हम अपनी शिखर समेत बचाने को, जान लगा देंगे अपनी शिखर समेत बचाने को, जान लगा देंगे हम अपनी शिखर समेत बचाने को। और पंक्तियां सुनेगा, स्वागत है। वाह वाह वाह। अपने लोगों से भी निवेदन करती हूँ और जो लोग वहां जाकर व्यापार कर रहे हैं उनसे भी निवेदन करती हूँ। स्वागत है। कि व्यापार जो भी करते हैं इससे पर्वत पे व्यापारियों पे प्रतिबंध होना चाहिए। अच्छी बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सही सही बात है। कि व्यापार जो भी करते हैं इससे पर्वत पे व्यापारियों पे प्रतिबंध होना चाहिए। व्यापार जो भी करते हैं इसे पर्वत पे व्यापारियों पे प्रतिबंध होना चाहिए। जो भी तोड़े पर्वत पे धार्मिक कानूनों को अच्छा खासा उनका प्रबंध होना चाहिए। जो भी तोड़े पर्वत पे धार्मिक कानूनों को अच्छा खासा उनका प्रबंध होना चाहिए। तो पर्वत पे खाना पीना बेचना खरीदना, पर्वत पे खाना पीना बेचना खरीदना, जूतों का पहनना भी बंद होना चाहिए। पर्वत पे पर्वत पे खाना पीना बेचना खरीदना, जूतों का पहनना भी बंद होना चाहिए। और 20 तीर्थंकरों का निर्वाण तीर्थ है, ये तीर्थ है तो तीर्थ सा आनंद होना चाहिए। तीर्थ है तो तीर्थ सा आनंद। 20 तीर्थंकरों का निर्वाण तीर्थ है, ये तीर्थ है तो तीर्थ सा आनंद होना चाहिए।
और पंक्तियां आप तक पहुंचाती हूं कि अपने पावन तीर्थ पर, तैयार है ना, अपने पावन तीर्थ पर तैयार रहो मिट जाने को, अपने पावन तीर्थ पर तैयार है मर मिट जाने को, जान लगा देंगे हम अपनी शिखर समेत बचाने को, जान लगा देंगे हम अपनी शिखर समेत बचाने को। और अंतिम पंक्तियां स्वागत है, सरकार तक अपनी बात पहुंचाती हूँ तो बहुत अच्छा। कि जैन समाज अहिंसक है, नपुंसक नहीं है। पंक्तियां आप तक पहुंचाती हूँ कि चंद कोश भरने की लालच में लगता है सत्ताधारी शासकों का मर गया ज़मीर है, चंद कोश भरने की लालच में लगता है सत्ताधारी शासकों का मर गया ज़मीर है, बिना पूछे जैनियों से घोषणा को संसद में सुना दिया जैसे कि उड़ा दिया अबीर है, बिना पूछे जैनियों से घोषणा को संसद में सुना दिया जैसे कि उड़ा दिया अबीर है। तो हम हैं अहिंसा के पुजारी किंतु जान लेना, हम हैं अहिंसा के पुजारी किंतु जान लेना, जैनियों के पास भी कमान और तीर हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया, शानदार, बिल्कुल सही। हम हैं अहिंसा के पुजारी किंतु जान लेना, जैनियों के पास भी कमान और तीर है, और कितनी भी शक्तियां दिखा ले कोई आज किंतु महावीर सा न कोई दूजा महावीर है, कितनी भी शक्तियां, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कितनी भी शक्तियां दिखा ले कोई आज किंतु महावीर सा न कोई दूजा महावीर है, महावीर सा न कोई दूजा महावीर है। तो आदिनाथ से महावीर की, आदिनाथ से महावीर की संस्कृति पुनः जगाने को, आदिनाथ से महावीर की संस्कृति पुनः जगाने को, जान लगा देंगे हम अपनी शिखर समेत बचाने को, जान लगा देंगे हम अपनी शिखर समेत बचाने को। सरकारें मजबूर ना करें, सरकारें मजबूर ना करें हमको शक्ति दिखाने को, जान लगा देंगे हम अपनी शिखर समेत बचाने को, जान लगा देंगे हम अपनी शिखर समेत बचाने को। बहुत बढ़िया। जय श्री समेत शिखर, जय जिनेंद्र। ये तो जैन धर्म की अहिंसक छोरी है। अब आप ये देखिए कि जब इतनी आग एक नारी में हो और वो भी नम्रता जैन जैसी, तो हमारे इस पूरे कुनबे में, हमारे इस पूरे आंदोलन में क्या होगा, कौन सा लावा होगा, हम समेत शिखर ऐसे नहीं जाने देंगे। बहुत शानदार बात कही है। मेरे बाईं ओर यहाँ पर संत बैठे हुए हैं और हमने बचपन से ये जाना है, ये माना है, जहाँ संत होते हैं वहाँ अपने आप में हमारी जो शैली होती है वो पूरी धर्ममयी हो जाती है। मेरी पंक्तियां मुझे याद आती हैं, मैं इस संदर्भ में पंक्तियां निवेदित करती हूँ। नौकार महामंत्र, जिस मंत्र ने हमें ताकत दी कि हम कुछ भी कर लेते हैं। कोई भी ऐसी घड़ी आती है जब हम दुखद स्थिति में हो, तब नौकार महामंत्र हमें संभालता है। मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ, नौकार महामंत्र को समर्पित करती हूँ। क्या है जैन धर्म, बताती हूँ कि जहां पर देव दर्शन हो वहीं भव पार होता है, जहां पर देव दर्शन हो वहीं भव पार होता है, जहां मुनियों की वाणी हो वहीं उद्धार होता है, जहां मुनियों की वाणी हो वहीं उद्धार होता है। मुझे लगता नहीं नवकार से ऊंचा यहाँ कोई, मुझे लगता नहीं नवकार से ऊंचा यहाँ कोई,
वहां सब पाप कट जाते जहां नवकार होता है, वहां सब पाप कट जाते जहां नवकार होता है, वहां सब पाप कट जाते जहां नवकार होता है। नम्रता ने बहुत शानदार बात कही है। मैं एक बात कहती हूं, शोर का स्वर सब बन सकते हैं, सरगम होना मुश्किल है। शोर का स्वर सब बन सकते हैं, सरगम होना मुश्किल है। शोर का स्वर सब बन सकते हैं, सरगम होना मुश्किल है। फूल की झुलसी पंखुड़ियों पर शबनम होना मुश्किल है। और गुस्से में यूं उबल रही इस दुनिया को ये समझाओ, खंजर होना बहुत सरल है, मरहम होना मुश्किल है। खंजर होना बहुत सरल है, मरहम होना मुश्किल है। ये मरहम सरीखी जैन समाज, इसे आप प्रताड़ित ना कीजिए। इस मरहम सरीखी जैन समाज को खंजर बनने पर मजबूर ना कीजिए। लोग कह रहे हैं यदि पर्यटन स्थल होता है तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो जाती है। हर धर्म स्थल पर हर समाज के लोगों को जाने का अधिकार होना चाहिए, हम मानते हैं। लेकिन सुचिता का दूसरा नाम, पवित्रता का दूसरा नाम, शुद्धता का दूसरा नाम, जब हम प्रवेश द्वार से प्रवेश करते हैं तो हमारा मुंह जूठा भी नहीं रहता। नग्न पैरों से जिसकी हम वंदना करते हो, याद रखिए, इनको कोई जाकर के बताए कि यदि ये पर्यटन स्थल घोषित होगा तो जहां आज हम नग्न पैरों से वंदना करते हैं वहां सर्वत्र नग्नता होगी। ऐसे में बहुत बढ़िया। ऐसे में सर्वत्र नग्नता हमें क्यों स्वीकार्य हो। वो कहते हैं कि मांस मदरा हो तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। मैं एक बात कहती हूं, आप सबके संरक्षण में, आप सबके समर्थन में मेरा समर्थन कीजिएगा। और इसी शैली के कवि को आमंत्रण देती हूं, पंक्तियां निवेदित करती हूं कि बलि जो मांगते हो फिर उन्हें भगवान क्या कहना। मैं नेशनल चैनल से इस बात को कहने की हिम्मत कर रही हूं, आपका समर्थन मांगती हूं कि बलि जो मांगते हो फिर उन्हें भगवान क्या कहना। पशु हत्या के वर्णन को धर्म का ज्ञान क्या कहना। इन्हें जंगल में छोड़ो, ये हमारे बीच क्यों रहते। जो मांसाहार करते हैं उन्हें इंसान क्या कहना। वाह वाह वाह। जो मांसाहार करते हो, जो मांसाहार करते हो उन्हें इंसान क्या कहना। तब मेरे बीच हमारे बीच एक ऐसा स्वर होता है जो हमारे लिए अपने आंदोलन को लेकर के यहाँ पर उपस्थित होते हैं। उनका स्वागत और ज्यादा इसलिए भी होना चाहिए कि वो उस धर्म से जुड़े हुए, उस सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं जो आज हमारे जिन धर्म को सहयोग देने के लिए उपस्थित हैं, हमें संबल देने के लिए उपस्थित हैं, हमें समर्थन देने के लिए उपस्थित हैं। हमारे बीच हैं नीर गोरखपुरी जी। एक बार जोरदार तालियां हो, नीर गोरखपुरी जी हमारे बीच। इस कवि सम्मेलन में सभी पूज्य संतों और मुनियों, जैन धर्म से जो आए उनका सबको प्रणाम, और सभी जैन समाज के जो श्रोता यहाँ पर प्रणाम। अभी अनामिका जी ने एक बात कही कि कुछ लोग कह रहे हैं कि इसको पर्यटन स्थल या तीर्थ स्थल में क्या फर्क है। मैं अनामिका जी बस एक ही चीज़ कहूँगा, जो लोग ये कह रहे हैं उनमें उतनी ही समझ है जितनी समझ उस बच्चे में होती है जिसे अंकल जी और पापा जी में फर्क नहीं पता। वाह वाह। वो वही ये बात कह सकते हैं। मतलब आपकी हिम्मत कैसे पड़ जाती है कि आप किसी की भी आस्था को, किसी भी धर्म को जिसमें जिसकी श्रद्धा है उस पर आप टिप्पणी करें। काम कुछ करना नहीं है उसके बाद आप बातें शुरू करते हैं। मैं सरकार से सवाल करना चाहता हूं, जो सरकार है झारखंड की, और बड़े प्यारे लहजे में एक एक पंक्ति पे चाहूंगा कि आप ध्यान दें। मैंने संवेद शिखर के बारे में जो पढ़ा, जो जाना, उसी के विषय में मैं आपके बीच में पंक्तियां रखता हूं, सरकार से सवाल करता हूं। सरकार से कह रहा हूं, आपके हर वार को सहते रहें, आपके हर वार को सहते रहें। क्या बात। जो कहो बस वही कहते रहें। वाह। जो कहो बस वही कहते रहें। जाल में फंस जाएं इतने भी बच्चे नहीं। वाह। जाल में फंस जाएं इतने भी बच्चे नहीं। आस्था पे चोट हो हम चुप रहे, भैया इतने भी अच्छे नहीं। भाई वाह। बहुत बढ़िया।
इतने भी अच्छे नहीं। क्या बात है, वाह 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 वाह। क्या बात है। सही है। आस्था पर चोट हो हम चुप रहे, भैया इतने भी अच्छे नहीं। जानते क्या हो शिखर जी के विषय में बोल दो, जानते क्या हो शिखर जी के विषय में बोल दो। क्या है मंसूबे तुम्हारे, राज अब ये खोल दो। जाकर जहां इंसान का मोक्ष और निर्वाण हो, जाकर जहां पर इंसान का जहां इंसान का मोक्ष और निर्वाण हो, मन का शुद्धिकरण हो, इंसानियत का निर्माण हो, मन का शुद्धिकरण हो, इंसानियत का निर्माण हो। संवेद शिखर को आप पर्यटन स्थल बनाना चाहते हो, आप ही सर्वोपरि हो, क्या ये बताना चाहते हो? वाह। आप ही सर्वोपरि हो, क्या ये बताना चाहते हो? जान लो अब ये तुम्हारा आखिरी प्रयास होगा। वाह। वाह 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 वाह। जान लो अब ये तुम्हारा आखिरी प्रयास होगा। अब कदम ना ये हटेंगे, जमकर बस उपहास होगा। कितनी छोटी सोच ये, आखिर क्यों भावों को मार दिया। इस पंक्ति पे पूरे जैन समाज यहाँ बैठा, मैं ताली चाहूंगा। स्वागत है। मैंने हिम्मत करी है लिखने की, और एक शब्द का प्रयोग स्वागत करा है। जो अक्सर कहीं और किया जाता है, लेकिन वास्तव में वो शब्द यहाँ के लिए मैं आपसे कहता हूं कि अब कदम ना ये हटेंगे, जमकर बस उपहास होगा। कितनी छोटी सोच ये, आखिर क्यों भावों को मार दिया। वास्तविक शांति प्रेमियों को ही सड़कों पर उतार दिया। वाह। वाकई 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 वाकई। वाह। मैंने नहीं देखा कभी जैन समाज सड़कों पर उतर रहा है, मांगे कर रहा है, भारत तोड़ने की बात कर रहा है, ये शटर तोड़ रहा है, खंबे तोड़ रहा है, मैंने नहीं देखा। वास्तविक शांति प्रेमियों को ही सड़कों पर उतार दिया। होकर आए जो शिखर जी, वो फिर मौत से डरते नहीं। हाँ। होकर आए जो शिखर जी, वो फिर मौत से डरते नहीं। है पवित्रता सात्विकता इतनी की, शेर बाघ तक हमला करते नहीं। वाह। वाकई वाकई। क्या बात सही कही बात है। वाह। सही बात है, बिल्कुल। घना जंगल, शेर बाघ तेंदुए, जाने क्या क्या, आज तक कुछ नहीं आया कि भैया कोई हमला किया। है पवित्रता सात्विकता इतने की, शेर बाघ तक हमला करते नहीं। क्यों यहाँ के माहौल को तुम दूषित करना चाहते हो? क्यों यहाँ के माहौल को तुम दूषित करना चाहते हो? पांव में स्वयं कुल्हाड़ी मार क्यों पिघलना चाहते हो? मीलों की है यात्रा, पांव में छाले और रक्त जी, भक्त फिर भी है वहां पहुंचते हर वक्त जी। वाह। बहुत बढ़िया। हाँ। भक्त फिर भी वहां पहुंचते हर वक्त जी। बंद होना चाहिए वहां कार बाइकों का सिलसिला। वायु ध्वनि प्रदूषण देखकर बोलो वहां पर क्या मिला। तीर्थ था वो तीर्थ है, वो तीर्थ ही रहने दो जी। शांति सात्विकता की धारा वहां बहने दो जी। वाह 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 वाह। शांति क्या बात है। सात्विकता वाह। की धारा वहां बहने दो जी। एक बात और कह के अपनी कविता को विराम दूंगा यहां पर कि आस्था पर चोट ना करते, नेक राह का वर्ण करते। क्या बात है, वाह। आस्था पर चोट ना करते, नेक राह का वर्ण करते। पर्यटनीयकरण से बेहतर होता आप सौंदर्यकरण करते। क्या बात है, क्या बात, आप क्या बात। सौंदर्यकरण। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात है। बहुत बढ़िया। ये सही बात है। जिन लोगों को ऐसा लगता है कि विकास के लिए वो हमारे जैन तीर्थ को पर्यटन स्थल में घोषित में तब्दील कर सकते हैं, उन्हें एक बात इस मंच से बता देती हूं, आप सबके साक्ष में बता देती हूं कि झारखंड का कोना कोना, वहां के ऐसी संभावनाएं हैं, वहां के वाटरफॉल्स ऐसे हैं, नदियां हैं, झीलें हैं, और भी दूसरे इस पर्वत श्रृंखला को छोड़ दें तो अगले ऐसे कई सारे पर्वत श्रृंखला हैं जिन पर जाकर के आप विकास के संसाधन ढूंढ सकते हैं। क्यों हमारी आस्था के इसी केंद्र को क्यों नहीं छोड़ा? इस केंद्र को छोड़ देते जिसमें एक बहुत बड़े वर्ग की आस्था की भावनाएं जुड़ी हैं। इस आस्था के केंद्र को छोड़कर आप विकास के लिए कुछ भी ढूंढ सकते हैं। और आजकल तो बहुत सारी ऐसी चीजें भी चल गई हैं, कृत्रिम भी पर्यटन स्थल बनाए जा रहे हैं। आप इसी में क्यों, कई बार ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि कहीं ये साजिशन तो नहीं हो रहा। तब मैं एक बात कहती हूं जो अक्सर कहती हूं कि बात में कुछ बात हो वो बात होनी चाहिए। बात में कुछ बात हो वो बात होनी चाहिए। जीत होनी चाहिए या मात होनी चाहिए। और पीठ पीछे कुछ भी कहना तो बहुत आसान है, सामने से कह सको औकात होनी चाहिए। बोल पार्श्वनाथ भगवान की। समेध शिखर हमारा है
और यही सत्य है और यही सत्य रहेगा। आइए इसी आंदोलन के बीच एक ऐसे तेजस्वी, एक ऐसे ओजस्वी स्वर को आपके बीच उपस्थित कराती हूं, जिन्हें आप जानते हैं, जो परिचय के मोहताज नहीं है, जो दिलों पर आपके राज बहुत पहले से कर रहे हैं। मैं उनका नाम लूं उससे पहले कुछ और ऐसे महनीय यहां पर लोग उपस्थित हैं जिनका नाम लेना बनता है कि हमारे बीच रवि जैन गुरुजी यहां उपस्थित है। मैं सबकी ओर से उन्हें नमन प्रेषित करती हूं। हमारे बीच राजेश जैन जी, बहुत आभार आपका, आप उपस्थित हुए रवि जैन जी। हमारे बीच राजेश जैन जी, संरक्षक जी यहाँ पर उपस्थित हैं विश्व जैन संगठन से, मैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और जिनेंद्र जैन जी, पंकज जैन जी जैन लाइफ से हमारे बीच उपस्थित हैं। धीरे धीरे मैं सबको, जिन जिन से मेरी बातचीत होगी, जन संवाद का कार्यक्रम और हमारा बहुत आगे तक चलने वाला है। आप सब भी उस जनसंवाद में, आप सबकी वाणी भी उसका हिस्सा होंगी। हम हमारे संजय भैया जी को भी सुनेंगे, लेकिन एक ऐसे तेजस्वी ओजस्वी स्वर को मैं आपके बीच आमंत्रण देना चाहती हूं, जो मूलभूत वो बातें आप सब तक पहुंचाएंगे जिन्हें सुनने के लिए आप उपस्थित हैं। आपको लगेगा अनामिका और ये तमाम लोग तो सतह से गुजर गए, वो उस गहराई तक आपको लेकर के जाएंगे। इससे पहले भी हमारे साथ कुछ हुआ है, हमारे साथ हमारे और तीर्थ को भी कहीं हानि पहुंची है, हमें और पहले भी दुख दिए गए हैं। मैं तमाम यहाँ जो लोग बैठे हैं वो सब हमारे पूजनीय, हमारे आदरणीय हैं। मैं यदि नाम नहीं ले पा रही तो मेरी दृष्टि को आप अपने सम्मान के लायक समझिए और मैं यहीं से आप सब तक अपने भावनाओं को प्रेषित करती हूँ, अपना जय जिनेंद्र आप तक पहुंचाती हूँ। पंक्तियां निवेदित कर रही थी, मैं बता रही थी आपको कि आपको लगेगा उन गहराइयों तक जाना है। क्या कारण रहा कि पिछले दिनों भी हमने इस कुठाराघात को सहा है, पिछले दिनों भी हमारी आस्था पर चोट हुई है। हम मौन तो हैं, हम शिखर जी के लिए लड़ तो रहे हैं, लेकिन आप दिल पे हाथ रख के बताइए, क्या आपको पिछले दिनों जो हुआ, कहीं गिरनार को लेकर के मन में एक बार टीस है ना? सबको है। तो यदि वो है तो ऐसे स्वर को सुनने के लिए एक बात कहती हूं कि खुद की खातिर जीते थे हम, धर्म पे मरना सीख गए। खुद की क्यों नहीं तब कह पाए, अब क्यों कह रहे हैं? पंक्तियां निवेदित करती हूं कि खुद की खातिर जीते थे हम, धर्म पे मरना सीख गए। मझधारों में कफन बांधकर लोग उतरना सीख गए, और कल तक जुगनू तक भी हमको धमका देते थे, पर अब हम सूरज से आंख मिलाकर बातें करना सीख गए। हम सूरज से आंख मिलाकर बातें करना सीख गए। हम सूरज से आंख मिलाकर बातें करना सीख गए। हमारे बीच सूरज से आंख मिलाकर बातें करने के लिए एक स्वर उपस्थित है, जो क्रांति धरा मेरठ से आते हैं, आप सबके चहीते। एक बार जोरदार तालियां हो। सौरभ सुमन जी आपके बीच। स्वागत है।